जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। और ये भी वीडियो बहुत ही खास है। पता नहीं, कुछ लोग हैं जो दूसरे ऊपर तो लांछन लगाते ही हैं, और दूसरे ऊपर लांछन लगाने के साथ साथ वो अपने वादों को भी भूल जाते हैं, अपने कमिटमेंट को भी भूल जाते हैं, अपने मुंह से जो बखान किए थे उस बखान को भी भूल जाते हैं। तो वही कुछ है जो हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी सुनना हम लोग की मजबूरी है, झारखंड वासियों को मजबूरी है। और ये महाशय ने बहुत ही कुछ क्लियर किया, और क्लियर करते हुए ये साफ दर्शाया कि किन पार्टियों की क्या मानसिकता है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो चलिए बात करते हैं हम प्रदीप तिवारी जी के बारे में। प्रदीप तिवारी कौन है ये आप लोग जानते हैं। प्रदीप तिवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा से पूर्व, जब विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था उसके पूर्व इन्होंने एक घोषणा किया था कि अगर हमारे जो सुप्रीमो हैं डुमरी विधानसभा से जो अभी प्रत्याशी हुए हैं, वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मैं एक साइड का मूछ मुड़वा लूंगा, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं। तो सबसे पहले प्रदीप भैया से निवेदन आग्रह रहेगा कि अगली बार किसी मीडिया चैनल में आप इंटरव्यू देने आए तो एक साइड वाला मूछ खिलवा के आए, काहे कि आपने भी ये कमिटमेंट किया था। दूसरी बार आपने एक प्रश्न किया कि व्यक्ति को चर्चा में कैसे रहना है, ये भली भांति आता है कि हम चर्चा में कैसे रहना है, ये सब प्रायोजित करके वो भली भांति आता है। और अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे झारखंड की जनता देख रही है कि माननीय बनने से पहले और माननीय बनने के बाद, और मैं खुलेआम शब्द पे कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ और मुझे कोई बिना लाग लपेट के कहता हूँ कि जयराम महतो जो आज माननीय बने हैं, इस माननीय बनने में मैक्सिमम हाथ मीडिया का है, क्योंकि मीडिया ने उनके मुद्दे सही थे, स्थानीयता की मांग को लेकर ठीक से वो लड़ रहे थे स्थानीयता की मांग को लेकर, तो मीडिया ने जरूरत समझी उसको, तो उनको इस ज़्यादा जगह दिया, स्पेस दिया, जिसके चलते जयराम एक कमेंटेटर को लोग ने जयराम महतो एक छात्र नेता की तरह चुना। मीडिया ने आपसे प्रश्न किया तो आपने जवाब दिया कि उसको आदत है मीडिया में रहने का, और मीडिया वाले लोग मीडिया उनको आगे ले गया है। ये सच्चाई है कि उनको मीडिया वाले लोगों ने आगे ले गया है और उनका आदत है इस तरह का काम करने का। तो चलिए आपको एक बात बताते हैं। आप अभी जिस चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, उस चैनल का व्यू लिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा, और व्यू लिस्ट चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इस चैनल का भी व्यू जयराम महतो के नाम से ही आपका व्यू बढ़ गया है। आप जिस चैनल का में बैठ के पॉडकास्ट दे रहे हैं, उस चैनल का भी व्यू में अगर टाइटल में उनके नाम का चर्चा पूरा वीडियो में ना किया जाता तो शायद इस चैनल का भी व्यू नहीं आता। दूसरा बात, आपने एक बात कहा आप केवल किया ये प्रश्न पूछिएगा ना, मैं आपको जवाब गारंटी देता हूँ, जयराम महतो चुप हो जाएंगे कि 32 जो आपका डिमांड है कि 32 स्थानीयता का आधार होना चाहिए, आखिर किस लाइन लेंथ से आपका कुछ तो होगा ना, विजन होगा, कुछ तो आपने टारगेट किया होगा, हम इस तरह से 32 पे इंप्लीमेंट करवाएंगे। पूछिए, जवाब हेल्पलेस एकदम स्पीचलेस हो जाएगा यार। और मैं उस समय बोला था आपसे भी, और विभिन्न चैनलों में बात हुई कि लोगों को केवल दिग्भ्रमित किया जा रहा 32 के मामले, चाहे हेमंत जी हो चाहे जयराम जी। झारखंड, मैं अभी भी बता रहा हूँ, झारखंड के लिए ना बवासीर बन चुका है 32 का मामला। 32 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको विधानसभा में स्पष्ट बहुमत चाहिए। विधानसभा में हेमंत जी की स्पष्ट बहुमत इन्होंने कर दिया, ठीक है। राजभवन चला गया, राजभवन कुछ लेकिन लगाया, फिर वापस किया, फिर आपने कर दिया, तो राजभवन को मजबूरी वहाँ भेजना पड़ेगा, लोकसभा भेजना पड़ेगा। लोकसभा में जिस पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत हो वही ना पास करे, लोकसभा में है जमीन के पास स्पष्ट बहुमत। 1932 खतियान कौन लागू नहीं हो सकता है, क्यों लागू नहीं हो सकता, ये आपने बहुत अच्छा तरह से डिफाइन किया। उसके लिए हम आपको पहले दिल से धन्यवाद देंगे। आप ही वो व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि 1932 खतियान लागू झारखंड में हेमंत सोरेन करेगी, और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। अब आप कह रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी 1932 लागू नहीं कर सकता है, काहे कि वो 32 का मामला को सदन में ले जाएंगे, उनके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन जैसे ही लोकसभा में जाएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, काहे कि वहां पे बीजेपी की सरकार है। तो आपने ये स्पष्ट कर दिया कि झारखंड में 1932 इसलिए लागू नहीं हो रहा है काहे कि बीजेपी नहीं चाहती है, ये आपका कहना है। और 1932 खतियान हेमंत सोरेन जी भी इसलिए लागू नहीं कर पा रहे हैं काहे कि बाहरी पार्टी का समर्थन है उनको, इसलिए आपने ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया, उसके लिए शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं, जो आपने झारखंड वासियों को ये क्लियर करने का काम किया कि झारखंड में 1932 तभी लागू होगा जब झारखंड के स्थानीय पार्टी, यहाँ की प्रॉपर स्थानीय पार्टी
पुनः सरकार में बहुमत में आएगी और केंद्र में भी कोई वैसी पार्टी आएगी जो झारखंड के लिए अच्छा सोच रखती है, तभी ये जो है 1932 खतियान लागू हो पाएगा। उसके बाद आपने एक ज्ञान दिया हमारे टाइगर को कि जिस तरह सदन में बोल रहे थे, सदन में मैंने सुना बहुत अच्छा, उन्होंने बोला कि माननीय को ट्रेन से आना चाहिए और विधायक आवास से बस चलना चाहिए विधानसभा आने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा विचार है। आप शुरुआत करके आदर्श बनिए ना, आप पाटना से ट्रेन पकड़ के आइए ना, ऑटो से आइए ना। जिस दिन आप कुछ नहीं थे और वो तो आप सिंपल कमेंट्री करते थे, बुलेट से चलते थे, बहुत सारी फोटो। आज आपके साथ 3-3 स्कॉर्पियो चल रहा है, प्यूमा का टी शर्ट पहन रहे हैं। आगे बढ़िए, शुभकामनाएं हैं, लेकिन बोलने से पहले सोचिए। आप लोग विधानसभा जो मंदिर कहते हैं, आप प्रणाम करके जाते हैं, वहाँ आप ऐसी बातें बोलते हैं कि ट्रेन से शुरू कर दीजिए, ट्रेन से आइए और बस से आइए। तो आप शुरुआत कीजिए ना बस। कि पहले वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर ले। उनके साथ 3 स्कॉर्पियो चलता है, तो पहले वो पारसनाथ से ट्रेन से रांची आ जाए, उसके बाद सभी दूसरे को ज्ञान देने में फायदा है। तो चलिए, मैं आपको वादा करता हूँ, आश्वासन नहीं, वादा करता हूँ कि टाइगर जो उनके साथ 3 गाड़ी स्कॉट में चलता है, कोनो उनका बाबूजी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। और एक चीज हम आपको, प्रदीप चचा, आपको हम बता देना चाहते हैं। चचा आप इसलिए बोले, हमारे पिताजी की उम्र के आप हैं। प्रदीप चचा आपको इसलिए बता देना चाहते हैं कि टाइगर के साथ में जो 3 गाड़ियां चलती है वो उनके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। इस बार मीडिया में, सदन में उन्होंने भाषण में और इंटरव्यू में कहा था कि हमको भी अब अपने नाम से गाड़ी लेना होगा, काहे कि भत्ता ये उसी को मिलता है जिसको गाड़ी नहीं हो, गाड़ी होता है अपने नाम से। तो उनको भत्ता नहीं मिलेगा, काहे कि उनके पास जो 3-4 गाड़ी जो आप स्कॉट में देखते हैं वो हम जैसे व्यक्तियों का होता है, उनके चाहने वालों का होता है। और सभी झारखंडी भिखमंगे नहीं है, सभी झारखंडी रोड पे सोचने वाले नहीं है। काहे कि आप लोग का जो मानसिकता, जो सोच दर्शाता है, वो झारखंडियों को ये दर्शाता है कि झारखंडी भिखमंगे हैं, ये लोग फटे हुए चादर पहनने वाले लोग हैं, इन लोग के पास कुछ औकात नहीं है, ये लोग कैसे स्कॉर्पियो से घूम सकता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में भी कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी से घूम सकते हैं और गाड़ी दूसरे को दे सकते हैं घूमने के लिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड में मात्र इकलौता विधायक टाइगर जयराम महतो है जिसके स्कॉट में जो गाड़ियां चलती है वो उनके समर्थकों की गाड़ियां चलती है, ना कि उनकी चलती है। दूसरे विधायकों की तरह सरकारी पैसा से और सरकारी चीजों से वो चीज नहीं होता है। तो कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले आपको ये चीज सोचना चाहिए। तो मैं आशा करूंगा कि आप आगे से कुछ भी बयानबाजी करने के पहले और कुछ भी बोलने के पहले आप 14 बार सोचिएगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम क्या कहने जा रहे हैं और किस व्यक्ति के बारे में कहने जा रहे हैं। हम उस व्यक्ति के बारे में कहने जा रहे हैं जो झारखंड के लोग आज उसको आइडल मानते हैं। तो प्रदीप जी, आपको पुनः एक बार धन्यवाद। प्रदीप चचा, आपको पुनः एक बार धन्यवाद जो आपने ये झारखंडियों को बताने का काम किया कि जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, जब तक झारखंड में झारखंडियों की सरकार नहीं बन जाती है, तब तक 1932 के पक्षधर जो हैं उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है। इस बात को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। पुनः एक बार आपको धन्यवाद है कि 1932 तभी लागू हो पाएगा जब झारखंड के लोग, प्योर खांटी झारखंडी, इस बात को समझेंगे कि झारखंड में जब तक झारखंडियों का पार्टी, स्थानीय लोगों का पार्टी सरकार में नहीं आ जाती है, तब तक 1932 लागू नहीं होगा। ये आपने बताया और बीजेपी के लिए भी आपने स्टैंड क्लियर किया कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि कभी यहाँ पे 1932 का खतियान लागू हो।